क्लास 12th केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है वो आज हम लोग कर रहे हैं। अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स का जो है वो फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टेकअप करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फंडा जो है ये हम लोगों के पास होने वाला है। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो है वो अल्कोहल्स कौन से हम लोगों के पास होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, फिर जो है वो क्वेश्चन आप अपने आप से जो है वो कर सकते हैं। मान लो बेटा हम लोगों के पास ये कार्बन, इस कार्बन के साथ जो है वो हमारे पास क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। आपको मेन ये देखना है कि ये OH ग्रुप जो है वो कहां पे अटैच है। अगर जिस कार्बन से OH लगा हो, मतलब किसकी बात हो रही है, इस पर्टिकुलर कार्बन की बात हो रही है, वो आगे फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, मतलब इसके ये जो कार्बन है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, 2-3 कार्बन इसके साथ नहीं अटैच है, बाकी हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ हो सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास सेटअप को या इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है वो बोल देते हैं। सेकंड डिग्री समझते हैं, आपको एकदम नाम से ही देखना आइडिया लगता रहेगा। तो जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन आगे अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं अपने पास, सेकंड डिग्री सेटअप जो है वो बोल देते हैं, सेकंड डिग्री अल्कोहल जो है वो हम लोग बोल देते हैं। थर्ड डिग्री की बात करते हैं तो फिर ये देख लो कि जिस कार्बन पे हमारे पास OH अटैच है उस कार्बन की बात हो रही है, वो आगे फर्दर हमारे पास 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो ये 3 कार्बन से हम लोगों के पास जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखो ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन से डायरेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो जो 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो हमारे पास जो है वो थर्ड डिग्री अल्कोहल हम लोगों के पास जो है वो होगा। तो अब यही चीज जो है वो आपको इसके साथ जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो इसको मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है वो टेकअप कर रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, इस कार्बन की बात हो रही है, ये कार्बन जिस पे OH अटैच है, ध्यान से देखो, ये OH अटैच है, ये वाला, ये OH किस कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन पे अटैच है। ये कार्बन आगे फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो देखो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ H2, ये आगे फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ। तो डायरेक्ट अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है वो होगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है वो बोल देंगे। अब इसकी बात जो है वो हम लोग करते हैं। यहां पे भी बेटा जी ये कार्बन की बात हो रही है जो डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, OH के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से आगे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये आगे सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो ये भी हम लोगों के पास जो है वो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल हो गया। अब जो बेटा जी हम लोगों के पास फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होते हैं उसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बोल देते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स हम लोगों के पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स के एग्जांपल्स है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट देखो, इस कार्बन की बात हो रही है, ये कार्बन OH के साथ अटैच है, ये आगे फर्दर सिर्फ एक ही ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हम लोगों के पास प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब यहां पे ये कार्बन है, ये कार्बन की बात हो रही है क्योंकि ये OH है और इस कार्बन की बात हो रही है। ये कार्बन आगे देखो फर्दर कितने से जुड़ा हुआ, एक यहां पे और एक इसका कार्बन है, तो 2 कार्बन हो गए। तो ये 2 कार्बन हो गए, तो ये हम लोगों के पास कौन से वाला हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, क्योंकि जिस कार्बन पे OH अटैच है इस कार्बन की बात हो रही है, ये आगे फर्दर 2 कार्बन से हम लोगों के पास जुड़ा हुआ है। एक तो ये वाला कार्बन हो गया और दूसरा ये वाला कार्बन हो गया, तो इसीलिए ये हम लोगों के पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है वो होगा, या इसको सेकेंड डिग्री अल्कोहल भी हम लोग जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद आ जाओ जी बेटा जी, आगे हम लोग बात करते हैं। ये कार्बन की बात हो रही है क्योंकि ये कार्बन इस OH से डायरेक्ट अटैच है, इसकी बात हो रही है। ये कार्बन आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, एक ये कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक ये वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैचमेंट जो है वो मेन अपने आप को यहां पे जो है वो देखना है। तो इसीलिए ये भी हम लोगों के पास कौन से वाला हो गया, सेकंड डिग्री अल्कोहल जो है वो हो गया। अब आगे बात करते हैं बेटा जी, ये कार्बन की बात हो रही है क्योंकि ये OH से डायरेक्ट अटैच है, ये आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, तो ये हम लोगों के पास जो है वो थर्ड डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास जो है वो होगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का जो है वो क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में साथ ही टेकअप कर रहा हूं क्योंकि यही सेम एग्जांपल्स जो है वो अपने को यहां पे देखने थे। अब मैंने पहले आपको ये बता देता हूं कि एल्लाइलिक अल्कोहल जो है वो कौन सा होता है। सिंपल फंडा, आराम से इसको समझो कि कार्बन OH के साथ जुड़ा हुआ है, जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है वो आगे फर्दर किसके साथ जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब
जिस कार्बन पे OH अटैच है उस कार्बन के डायरेक्ट अगर साथ में C डबल बॉन्ड C किसी भी फॉर्म में आ रहा है तो ऐसे कार्बन्स को या ऐसे सेटअप्स को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, एलाइलिक अल्कोहल जो है वो बोल देते हैं। तो ये हम लोगों के पास एलाइलिक अल्कोहल जो है वो हो गया। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये जितने भी एग्जांपल्स जिसके अंदर हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो है वो निकाला, क्या वो एलाइलिक अल्कोहल्स हैं या नहीं है। तो इसको हम लोग बेटा जी फर्स्ट एग्जांपल से फिर से जो है वो स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एलाइलिक अल्कोहल्स जो है वो कौन से हैं। एलाइलिक अल्कोहल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है वो बता दिया। तो ये जो है वो OH है, इस कार्बन पे जो है वो अटैच है, और आगे देखो ध्यान से, क्या ये कार्बन के साथ जिस पे OH अटैच है उसके आगे C डबल बॉन्ड C जो है वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो ये इट इज नॉट एन एलाइलिक अल्कोहल क्योंकि इसके साथ C डबल बॉन्ड C यहां पे अटैच जो है वो नहीं हो रहा। अब इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर देख लो, जिस कार्बन पे OH अटैच है, ध्यान से देखो ये साफ नजर आ रहा है कि उस कार्बन पे डायरेक्ट ही C डबल बॉन्ड C जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यस दिस इज एन एलाइलिक अल्कोहल। तो ये एलाइलिक अल्कोहल हम लोगों के पास जो है वो होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा जी, ये कार्बन पे जो है वो OH जुड़ा हुआ है और ये आगे C डबल बॉन्ड C इसके अंदर नहीं है, तो ये हम लोगों के पास जो है वो एलाइलिक अल्कोहल नहीं है। उसके बाद देखो, जिस कार्बन पे OH अटैच है, इस पर्टिकुलर कार्बन की बात हो रही है, वो आगे फर्दर C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखो ये सेटअप के अंदर ना कई बार बच्चों को जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ बेंजीन जो है वो लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर भी तो C डबल बॉन्ड C है। अगर मैं इतना पोर्शन बेंजीन का यहां ड्रॉ करूं और ये कार्बन है और इसके साथ जो है वो ऊपर क्या अटैच है, OH जो है वो अटैच है, तो ये वाला ग्रुप तो आ गया ना। तो ये वाला ग्रुप आ गया तो ये हम लोगों के पास जो है वो एलाइलिक अल्कोहल जो है वो हमारे पास होगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। इसके बाद बेटा जी हम लोग जो है वो बात करते हैं यहां पे, जिस कार्बन पे हम लोगों के पास OH अटैच है, किस पर्टिकुलर कार्बन की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर कार्बन की बात हो रही है। ये आगे C डबल बॉन्ड C से नहीं जुड़ा हुआ क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और यहां पे तो है ही नहीं है ये वाली चेन। उसके बाद इस पे देखो, तो ये कार्बन जिस पे OH अटैच है वो आगे C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। यस दिस इज एन एलाइलिक अल्कोहल। ये एलाइलिक अल्कोहल हम लोगों के पास जो है वो होगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको क्लियर है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो आपको क्लियर है, और एलाइलिक अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है ये भी क्लियर है। सपोर्ट करते रहे, गगन सर जो है NCERT सॉल्यूशंस लेके आ गए हैं।